हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षद। ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। फ्रेंड्स, इस पे 30 क्वेश्चंस हैं हमारे। हमने ये जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं पहले, तो ये 30 क्वेश्चंस हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम इन सभी के आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अलग अलग पार्ट में हम शेयर करेंगे आप सभी के साथ में। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हैं, इनके सभी के आंसर आपको अलग अलग पार्ट में मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं क्या है हमारा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्लेन द एवेल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। आपको एक्सप्लेन करना है एवेल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस पास्ट टू प्रेजेंट और किस तरीके से ये जो प्रैक्टिसेस है शेप्ड करते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट को। तो जानते हैं, अब ये है हमारा आंसर स्टार्ट होता है। अर्ली मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इसका टाइम पीरियड था एंशिएंट सिविलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स है इनफॉर्मल और इंस्टीट्यूटिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वर एम्प्लॉयड टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट। ये जो है मैनेज करने के लिए थी लार्ज प्रोजेक्ट को, जैसे कि कंस्ट्रक्शन होना था पिरामिड का इजिप्ट में, या इरिगेशन सिस्टम इन मेसोपोटामिया, इस जगह पे इरिगेशन सिस्टम लगना था, या पिरामिड का कंस्ट्रक्शन था। तो ये जो है इनफॉर्मल और इंट्यूटिव मैनेजमेंट प्रैक्टिस से थे जो कि एम्प्लॉयड हुए मैनेज करने के लिए लार्ज प्रोजेक्ट को। अब इसके की फीचर्स हैं हमारे, डिवीजन ऑफ लेबर और डेलीगेशन ऑफ टास्क, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम था, क्लियर टेबल्स थे जैसे, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब इसके बाद आता है हमारा क्लासिकल मैनेजमेंट एरा। इसके बाद हुआ हमारा क्लासिकल मैनेजमेंट एरा। इसका टाइम पीरियड था लेट 19th सेंचुरी टू अर्ली 20th सेंचुरी। ये इमर्स था ड्यूरिंग द इंडस्ट्री रिवोल्यूशन ड्यू टू नीड फॉर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन फैक्ट्रीज। किस लिए? एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए, फैक्ट्रीज के लिए। ये जो है इमर्स था। इसके की थ्योरीज एंड कंट्रीब्यूटर्स क्या क्या है? F.W. टेलर, इन्होंने जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट सजेस्ट करा। इसका फोकस था टास्क ऑप्टिमाइजेशन पे और लेबर प्रोडक्टिविटी पे, किस तरीके से टास्क ऑप्टिमाइज करा जाए और लेबर प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ाई जाए। इंट्रोड्यूस करा इन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडीज, स्टैंडर्ड टूल्स और इंसेंटिव बेस्ड वेजेस। लेगेसी क्या है? ये मॉडर्न प्रैक्टिसेस इन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। इन्होंने जो है मॉडर्न प्रैक्टिस का यूज करा प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में। इसके बाद नेक्स्ट थे हमारे हेनरी फेयर, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है सजेस्ट करा। इनकी थ्योरी से इनका कंट्रीब्यूशन रहा है डेवलप्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन्होंने जो है डेवलप करा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, किस तरीके से किस प्लान करा जाए, ऑर्गेनाइज करा जाए, कमांड करा जाए और कोऑर्डिनेट करा जाए, कंट्रोल करा जाए। इन्होंने जो है पक्ष लिया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का और क्लियर कम्युनिकेशन का, एडवोकेट करा। मतलब कि एक जो है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए और स्ट्रक्चर के साथ साथ कम्युनिकेशन भी क्लियर होना चाहिए। किस तरीके से क्या काम करना है वो क्लियरली मेंशन होने चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है इन्होंने क्या करा, इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो है इनके थ्योरी है, की थ्योरीज में इन्होंने एम्फेसाइज करा है स्ट्रक्चर्ड हायरार्की को, क्लियर रूल्स और इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इन्होंने जो है एडवोकेट करा फॉर मेरिट बेस्ड हायरिंग, जो हायरिंग हो हमारी मेरिट बेस्ड हो
और प्रमोशन भी जो मेरिट के बेसिस पे हो, ये ना हो कि किसी और बेसिस पे हो, जिसकी अच्छी मेरिट है उसके बेसिस पे उसका प्रमोशन हो और हायरिंग हो। अब आता है नेक्स्ट हमारा बिहेवियरल मैनेजमेंट एरा। अब ये क्या था, इसका टाइम पीरियड था अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी। इसका फोकस था ह्यूमन एलिमेंट इन मैनेजमेंट, एम्फेसाइज करने पे उनके मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और एम्प्लॉय की वेलबींग पे। इनके जो है की थ्योरीज हैं और कंट्रीब्यूटर्स हैं। कंट्रीब्यूटर है एल्टन मायो और थ्योरी है इनकी हॉथरॉन्स स्टडी। इसमें इन्होंने हाईलाइट करा है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फैक्टर और एम्प्लॉयज़ मोरल का प्रोडक्टिविटी पे, किस तरीके से जो है सोशल फैक्टर और एम्प्लॉय का मोरल जो है इफेक्ट डालता है। इन्होंने एम्फेसाइज करा टीम वर्क को और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट को। अब नेक्स्ट है इसमें की थ्योरीज एंड कंट्रीब्यूटर्स में बिहेवियरल मैनेजमेंट एरा में मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स आइडेंटिफाई करा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एज मोटिवेटर्स। इन्होंने जो है ये जो है साइकोलॉजिकल इन्होंने आइडेंटिफाई करा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है मोटिवेटर्स की, ये चीज। इसके बाद डॉगलस MC ग्रीजॉन ने जो है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई सजेस्ट करी। थ्योरी एक्स जो है एम्प्लॉयज, इसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज जो है इनहेरेंटली लेजी होते हैं और रिक्वायर्स होती है इनको सुपरविजन की। और थ्योरी वाई ये कहती है एम्प्लॉय जो है सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और किसी तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो वेट कर रहे होते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी आप दे देंगे तो वो सही से काम करेंगे। इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट एरा। ये होता क्या है, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट एरा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड से लेके और बियॉन्ड। इसमें इंट्रोड्यूस हुआ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग यूज करके मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का। की कॉन्सेप्ट है इसके ऑपरेशन रिसर्च, अप्लाइड हुआ साइंटिफिक मेथड सॉल्व करने के लिए ऑपरेशनल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये एनेबल करता है डिसीजन मेकिंग थ्रू एनालिसिस ऑफ बिजनेस डेटा, एनालाइज करके बिजनेस डेटा को। तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट एरा वर्ल्ड वॉर सेकेंड से और बियॉन्ड। इसके बाद आता है मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है लेट 20th सेंचुरी टू प्रेजेंट, ये जो है मार्क्ड बाई हुई ग्लोबलाइजेशन, रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जो हुआ हमारा शिफ्ट होना टुवार्ड्स नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक्स। की कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सिस्टम थ्योरी, व्यू करना ऑर्गेनाइजेशन को एज ए ओपन सिस्टम, इंटरेक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट, एनकरेज करना एडेप्टेबिलिटी को और इंटरडिपेंडेंसी, साथ ही साथ होलिस्टिक अप्रोच होनी टू बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। कंटीजेंसी थ्योरी क्या सजेस्ट करती है, ये सजेस्ट करती है कि मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है वो अडेप्ट हो बेस्ड ऑन सिचुएशनल फैक्टर्स। इसमें आती है नेक्स्ट हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस में लीन एंड एंगाइल मैनेजमेंट। ये क्या है, इसमें जो है हमारा एम्फेसाइज करा जाता है एफिशिएंसी को, कस्टमर सेंट्रिसिटी और रैपिड रेस्पॉन्सिवनेस। बोरो फ्रॉम टोयोटा लीन प्रोडक्शन सिस्टम एंड एंगाइल मेथोलॉजीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना, इनोवेशन होना, इनोवेशन प्रैक्टिसेस होना मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में। कोई एक बार प्रोडक्ट डेवलप कर लिया तो उसमें ये नहीं है कि आगे उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता, ये बेस्ट है, नहीं, एक बार कर दिया उसके बाद उसको किस तरीके से और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, रिकॉग्नाइज करना इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, किसके लिए, इनोवेशन एंड कम्पिटिटिवनेस के लिए। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, इनकॉर्पोरेट करना AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और ऑटोमेशन इनटू डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशंस। मतलब कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना, स्मार्ट बिजनेस प्रोसेस करना, AI का यूज करना, बिग डेटा एनालिसिस का यूज करना, इन सभी चीज़ का यूज करके बिजनेस डिसीजंस लेना। अब जानते हैं शेपिंग मॉडर्न मैनेजमेंट।
efficiency from scientific management continue in the form of automation and process engineering। कंटिन्यू रखना चाहिए जो ऑटोमेशन और प्रोसेस इंजीनियरिंग को। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच फ्रॉम बिहेवियर एरा, इसमें जो है देखा गया कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट वेलबींग प्रोग्राम और लीडरशिप कोचिंग को। इसके बाद डेटा ड्रिवन इंसाइट फ्रॉम क्वांटिटेटिव एरा, आप इससे ले सकते हैं परवेसिव एंड बिजनेस इंटेलिजेंस एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस एंड एडेप्टेबिलिटी फ्रॉम सिस्टम एंड कंटीजेंसी एसेंशियल है इन रेस्पॉन्डिंग टू मार्केट डिस्ट्रप्शन एंड ग्लोबल क्राइसिस। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इस सीरीज वाली 30 वीडियोस एक बार आप जरूर देखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।